उत्तर प्रदेश के अमेठी में बैग से एक नवजात बच्चा मिलने से हर कोई हैरान है। लोगों को इस बच्चे पर रहम आ गया और उन्होंने उसे उठा लिया। लोगों को हैरानी तब हुई जब बैग में कैश के साथ एक खत भी मिला। इसने ठीक से इस दुनिया में अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली, अभी इस दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं है, लेकिन इसके पिता ने इसे एक अजनबी के सहारे छोड़ दिया। सुनने में कहानी किसी फिल्म की कहानी सी लगती है, लेकिन ये नवजात की जिंदगी का वो सच है जिसे चाहकर भी झुटलाया नहीं जा सकता। दरअसल ये वाकया यूपी के अमेठी में घटा है, जहां अमेठी की त्रिलोकपुरी गांव के आनंद ओझा आवास के बाहर एक लावारिस बैग मिला। जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और जब बैग को खोला तो उसमें 5 महीने का ये नवजात मिला। बच्चे के साथ बैग से 5,000 रुपए कैश और बच्चे के जरूरी सामान के साथ एक खत मिला जिसमें लिखा है, ये मेरा बेटा है, इसे मैं आपके पास 5 से 7 महीने के लिए छोड़ रहा हूं। हमने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है, इसलिए मैं अपना बच्चा आपके पास रख रहा हूं। 5,000 महीने के हिसाब से मैं आपको पैसा दूंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस बच्चे को संभाल लें। मेरी कुछ मजबूरी है, इस बच्चे की मां नहीं है और मेरी फैमिली में इसके लिए खतरा है, इसलिए 6-7 महीने तक आप अपने पास रख लीजिए। सब कुछ ठीक करके मैं आपसे मिलकर अपने बच्चे को वापस ले जाऊंगा। कोई बच्चा आपके पास पड़ा छोड़ गया, ये किसी को मत बताना, नहीं तो ये बात सबको पता चल जाएगी, जो मेरे लिए सही नहीं होगी। सबको बता दीजिएगा ये बच्चा आपके किसी दोस्त का है, जिसकी बीवी हॉस्पिटल में है, कोमा में है। तब तक आप इसे अपने पास रखिए। मैं इसे आपसे मिलकर भी दे सकता था, लेकिन ये बात मेरे तक रहे तभी सही है, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है। आपको और पैसा चाहिए तो बता दीजिए, मैं और दे दूंगा। बस बच्चे को रख लीजिए। इसकी जिम्मेदारी लेने से डरिएगा नहीं। भगवान ना करें अगर कुछ होता है तो फिर मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं रखूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बच्चा पंडित के घर का है। ये खत नवजात के पिता ने लिखा था, साथ में अपनी मजबूरी भी बताई। लेकिन लावारिस बैग से बच्चा मिलने के बाद त्रिलोकपुरी गांव में हड़कंप मच गया है। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि कोई एक बैग सामान सहित एक बच्चा छोड़ गया है। बच्चे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के सामने बैग खोला, जिसमें से बच्चे के लिए ठंडी गर्मी के कपड़े, जूता, जैकेट, साबुन, विक्स, दवा, 5,000 रुपए और रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान निकला। क्या नाम है आपका? आनंद ओझा, भगवान नीन का पूर्वा। जो बच्चा कल आपको मिला नोएडा से, तो कब और कैसे मिला? 3 तारीख को दिन मंगलवार को 7 बजे के लगभग यही मिला है, घर के बगल। अच्छा, साथ में क्या दिया गया उसके बच्चे के साथ? उसके साथ में दिया गया है पूरा उसका कपड़ा, दवा और तेल साबुन उसके साथ है। आपने किसी को बताया इसके बारे में? हाँ, हमने 112 नंबर पे फोन किया तो वहां से पुलिस आए, वही लोग खोल के देखे। मतलब बच्चे को छोड़ते वक्त बच्चे की जरूरत का भी सामान रखा गया है, लेकिन भावनात्मक लेटर में पिता ने अपने बच्चे का पालन पोषण करने की अपील की है, जिसकी एवज में 5,000 रुपए महीने देने की बात की गई है। साथ में अपनी मजबूरी बताई है, बच्चे की जान को खतरा बताया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस 5 महीने के बच्चे को आखिर कोई क्यों मारना चाहेगा? इससे तो दुश्मनी शब्द का मतलब ही नहीं मालूम होगा। जिस उम्र में इसे माँ की आंचल में होना चाहिए था, वो माँ भी इसके पास नहीं है। पिता भी इसे किसी अजनबी के भरोसे छोड़ गया है। लेकिन जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है, और इस बच्चे के लिए ये अजनबी ईश्वर से कम नहीं, क्योंकि मुंशीगंज कोतवाली प्रभारी मिथिलेश सिंह ने बच्चे को आनंद ओझा को सुपुर्द करने का आदेश दिया है। लेकिन इस अनोखी घटना के बाद बाप के स्नेह और मजबूरी में प्यार देख रहा है। लेकिन इस नवजात का क्या कसूर जो इस ठंड में माँ बाप से दूर रहने की सजा काट रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों ने केंद्र सरकार के हाल की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नेशनल हाईवे जाम किया था। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हमारे संवाददाता भरत शर्मा ने किसानों के चक्का जाम का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इससे पहले किसानों के द्वारा चक्का जाम भी किया गया था, धरने प्रदर्शन भी किए गए थे और आज राष्ट्रव्यापी आह्वान के ऊपर नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरीके से जाम किया गया। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ का नजारा, यहाँ पर किसानों के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से चक्का जाम किया गया। ये नेतेवाला जो है वो टोल प्लाजा, यहाँ पर पतली चेक पोस्ट पर भी और मानकसर जो चौक है वहां पर भी किसानों के द्वारा जो है लगातार चक्का जाम किया गया।
किसान हमारे साथ में, इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी मुख्य मांगे क्या है, क्योंकि जो कृषि कानून है वो तो पास कर दिया गया है। अब आपकी क्या मांगे है? कि केंद्र सरकार जो बिल बनाए हैं वो बिल वापस ले। अभी तक मुख्य मांग तो वही है हमारी। स्टेटें हमारा सहयोग करे, अच्छी बात है। जो हमने जन जागृति यात्रा निकाली थी राजस्थान में, लोगों को अभी तक इन कानूनों के बारे में पता ही नहीं था। जब उनको बताया गया तो आक्रोशित हुए और आज मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है जयपुर तक हाईवे जाम होगा। और आगे भी हम जो ये यात्रा निकाली, यात्रा का पहला चरण था, पूरे राजस्थान में घूम घूम कर किसानों को जगाएंगे। और जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं, जब तक वो वापस नहीं ले लेती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इधर राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन के बीच जाटों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने राज्य सरकार पर वायदा नहीं निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2017 में हुए जाट आंदोलन समझौता वार्ता के दौरान सरकार ने वायदा किया था भरतपुर धौलपुर जिलों को जाटों के ओबीसी वर्ग में आरक्षण दिलाने के केंद्र के सिफारिशी चिट्ठी लिखी, लेकिन ये बात नहीं मानी गई।